Good morning students, welcome in Bhadur's career classes. I am Shiva Yadav, maths faculty in Bhadur's career classes. तो बच्चों अब तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरेटिकल पार्ट जो भी था वो सारा कवर कर लिया है और उस पर बेस्ड मेंस एंड एडवांस के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए थे। और आज हम लोग एक जो टॉपिक बचा है हमारा दैट इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें अलग अलग तरीके से मॉडुलस फंक्शन डाल दिए जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डील करने वाले हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, इसका भी हर एक एग्जाम में आता है। इवन मेंस की बात करें तो मॉडुलस फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब डाल दिया जाता है तो उस पर बेस 3 से 4 क्वेश्चंस 2024 में आए थे। तो आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आ जाए तो कैसे डील करने वाले, इस टॉपिक को थोड़ा सा समझेंगे, देन इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों अपने मैथ्स के अंदर कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनको आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। जैसे मॉडुलस फंक्शन की अगर मैं बात करूं या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये जब भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो अपने को डिफाइन करना पड़ता है इनको, है ना। आप चाहते हो उसको ब्रेक करो, जैसे मॉडुलस आ गया तो हम मॉडुलस नहीं देखना चाहते तो हम इसे डिफाइन करके मॉड को हटाना चाहते हैं, ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी। तो जैसे कि बच्चों एक क्वेश्चन आप मॉडुलस के बारे में आप ये सारी चीज जानते हो। मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब होता है बच्चों है ना, मॉडुलस एक्स, एक्स कब होता है जब आपको पता चल गया कि मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है वो या तो पॉजिटिव है या फिर जीरो, तो आप मॉड हटा सकते हो, इन दो डंडों को हटा सकते हो, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। लेकिन जैसे ही आपको पता चला मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है ना, तो आपको एक नेगेटिव अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा सो दैट नेगेटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए। तो मॉड हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो वैल्यू दे सकता है। तो ये सारी चीजें अपन जानते हैं। तो आपकी कोशिश क्या रहने वाली है, आपको मॉडुलस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करना है पहले तो, है ना। ये सारा कब पॉजिटिव खुलेगा कब नेगेटिव खुलेगा ये सारी चीजें आपको करनी है ना, इतना सा है। इस इंटरवल को एक्चुअली आपको जो डिफाइन करने के लिए जो पॉइंट्स लेने हैं ना, वो पॉइंट्स लेने मॉड के अंदर की क्वांटिटी कहां कहां जीरो हो रही है ना, उन्हीं पॉइंट्स को आप मार्क करने, उससे बड़ा छोटा बीच में। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे बच्चों किसी ने बोला है, एक बहुत ही आसान एग्जांपल से शुरुआत करता हूं मैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये बोला गया है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, है ना। तो आपको यहां पे दिख चुका है कि मॉडुलस आ गया। अगर ये मॉड नहीं होता तो आपके लिए एक बहुत ही नॉर्मल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज थी एक्स की वो निकाल सकते हो, है ना। बट यहां पे मॉडुलस फंक्शन आ चुका है, तो अब इसको डील कैसे करना है। तो बच्चों मैंने जो आपको अभी बताया है, मैंने बताया है कि मॉड जब भी आ जाए आपको डिफाइन करना है। पहले तो ये देखना है कि मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है वो जीरो कहां पे बन रही है ना। तो आप जानते हो ये जीरो पे बन रही है, तो आपके माइंड में आएगा एक केस कि एक्स या तो जीरो से बड़ी हो सकती है या फिर जीरो से छोटी, है ना। ये चीजें आपके माइंड में आने वाली हैं क्योंकि मॉड को हटाना है अल्टीमेटली। तो मॉड के अंदर जीरो कहां बन रहा है, किस पॉइंट पे बन रहा है, उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाना है, थोड़ा सा पीछे, उसके हिसाब से अपन देखते हैं। एक्स जब जीरो से बड़ा है तो जैसे कि मैंने बताया, आपने ये मान लिया है कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी या तो पॉजिटिव है या फिर जीरो है, तो मेरे ख्याल से फिर मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना। सेम इसी तरीके से आपको पता चल चुका है कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, आपने ये अज्यूम किया है, तो इसके हिसाब से चलना है ना। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कि भाई आप नेगेटिव लेके चल रहे हो तो जो भी आउटपुट आएगा वो नेगेटिव होगा, तभी आप ले पाओगे इसको। तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो अपने को एक नेगेटिव और लगाना पड़ेगा सो दैट ओवरऑल वो पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो मैंने क्या किया, माइनस एक था, एक माइनस अपनी तरफ से लगा लिया, मॉड हटा दिया, इतना सा काम हो गया। आपने मॉड को डिफाइन कर दिया, ये हट गया मॉडुलस। अब ये नॉर्मल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसे हम लोग सॉल्व करना बहुत ही अच्छे से जानते हैं।
इस 2x को लिख सकता हूं मैं -3x प्लस एक्स, x कॉमन लोगे आप, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो x की वैल्यूज आने वाली हैं वो 3 आएगी और -1 आएगी। अब इसमें से कौन सी वैल्यू लोगे आप, है ना। तो ये देखो आपने अज्यूम क्या किया था, पहला केस आपने लिया था x आइदर या तो 0 है या फिर 0 से बड़ी है, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू आप ले, ये वाली रिजेक्ट हो जाएगी, -1 तो ले नहीं पाओगे, है ना। तो एक तो सॉल्यूशन आ चुका है इसका x इक्वल टू 3। अब इधर पे आते हैं, चलो अब 2x को आपने ऐसे लिखा, इतना तो अपन जानते हैं ना, फैक्टर वैक्टर करना ये सब डायरेक्ट कर देता हूं मैं। तो यहां से एक x की वैल्यू -3 आ रही है और एक x की वैल्यू 1 आ रही है ना। लेकिन आप कौन सी लोगे, नेगेटिव वाली लोगे, क्योंकि आपने माना क्या है, आप अज्यूम क्या करके चल रहे हो, और मॉडुलस को जब डिफाइन किया था आपने माना था कि x इज लेस देन 0, तो आप नेगेटिव वाली वैल्यू ले लोगे। ये क्यों नहीं लोगे, ये नहीं लोगे एक्चुअली। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 आएंगे, कौन कौन से आएंगे वो भी बता सकते हो आप, 3 and -3। आप चाहो तो अपने आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए इस 3 को यहां पे डाल के देख भी सकते हो। देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 6 -3 0 आ रहा है। -3 भी आप डालोगे तो मॉडुलस ऑफ -3 कितना होता है 3, तो उतना ही आएगा, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पे, है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आए, 2। कौन कौन से आए, 3 and -3। तो इस तरीके से आपको डील करना है। जब भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको ऐसे केसेस बना के देख लेने हैं, हर एक पॉसिबल केस, है ना, जहां पे मॉड के अंदर की क्वांटिटी या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव, इन सारी चीजों को आपको लेना है ना। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था नो डाउट, बट ये फिर भी आ चुका है जेईई मेंस में, इतना आसान होने के बाद भी। अब हम लोग कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेंगे जिसमें मॉडुलस फंक्शन को आपको ब्रेक करने में थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ सकती है ना। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। अब हम लोग जेईई मेंस में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आया था उसको लेते हैं एक बार, है ना। इन्होंने पूछा है द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है इन्होंने यहां पे, ये वो इक्वेशन है बच्चों, इसको गौर से देखो आप। मॉडुलस इस बार इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर लगाया है और बाकी के टर्म्स पे नहीं है ना। इसके ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने ये समझ लिया ना तो बाकी क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर लोगे। दिस इज आई थिंक जेईई मेन 2023 क्वेश्चन। इसके सारे जो भी सॉल्यूशंस हैं, मतलब इसके जो रूट्स हैं एक्चुअली, उन सब को निकालने के बाद आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आया होगा वो इन्हीं ऑप्शंस में है, आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। ऑल द सॉल्यूशंस जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो पहला स्टेप मैंने बताया आपको, वो सारे पॉइंट्स पता करना जहां पे मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी 0 हो रही है। पहला स्टेप तो ये है। तो मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी कहां कहां 0 हो रही है, ये पता करने के लिए मेरे ख्याल से आप फैक्टर कर लो, पता लग जाएगा आपको, है ना। लीनियर फैक्टर्स कर लो इसके। 15 यहां पे 8, मतलब दो क्वांटिटी आपको ऐसे सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई करके तो 15 आए और ऐड करने के बाद 8, तो मेरे ख्याल से वो 5x और 3x ही होगा। फिर इसमें से आप कॉमन लोगे तो एक आ जाएगा x माइनस 5 और एक आ जाएगा x माइनस 3। ये सब आपने कर दिया, है ना। तो अपने को दो ऐसे पॉइंट मिले, एक तो 5 मिला और एक 3 मिला, जिन पे ये मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी
0 हो रही थी, इन्हीं को पकड़ लेना है बस, 3 और 5 को, है ना। तो एक बार देख लेते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, है ना। 9 - 20। तो अब क्या करते हैं, अपने को कितने केसेस बनाने पड़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। यहां पे कहीं 3 होगा, यहां पे 5 होगा, है ना। तो एक केस तो ये बन सकता है कि x अपनी 5 से बड़ी हो सकती है, मतलब इस वाले रीजन में हो सकता है वो x, हो सकता है x इस वाले रीजन में हो जाए, या फिर हो सकता है x इधर वाले रीजन में हो जाए। केवल मेरे ख्याल से यही 3 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं अगर आपको इस मॉड को डिफाइन करना है तो, है ना। इसके अलावा कोई केस नहीं बनने वाला। तो पहला केस बच्चों हम लोग लेते हैं यहाँ पे, केस 1 लेता हूं मैं यहाँ पे। मैं मान लेता हूं वो जो x है ना वो 5 या 5 से बड़ा है, मतलब इस वाले रीजन में आ रहा है। 5 या 5 से बड़ा कोई भी नंबर अपने माइंड में सोचो, मैं 6 सोच लेता हूँ, फिर अपने को मॉड के अंदर डाल के देखना है। 6 - 5 ये भी प्लस का हुआ, प्लस का 1। 6 - 3 ये भी +3 हुआ। मतलब ओवरऑल मॉडुलस के अंदर की जो क्वांटिटी है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव आने वाली है ना, आइदर पॉजिटिव और 0। तो आप क्या करोगे, मॉडुलस को हटा दोगे, मॉडुलस का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस मॉडुलस को हटा देता हूँ यहाँ पे। तो ये बना ऊपर x² - 8x + 15 - 2x + 7 = 0, है ना। जैसे आपको पता चला मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड हटा दो, कोई मतलब नहीं उसका। यहां से अपन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। 10x + 22, है ना। अब इसके रूट्स मेरे ख्याल से अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। x की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस √b² दैट इज 10 का स्क्वायर -4ac -88/2a। तो यहां से आप देख पाओगे 10 + -100 में से 88 गया, 12 बचा, और 12 को आप लिख सकते हो 2√3/2। तो ये आपका आ गया 5 ± √3, है ना। अब आपको जो भी सॉल्यूशन आए आपको वो वाला x लेना है जो 5 या 5 से बड़ा हो, है ना। तो आपको यहां से समझ में आएगा दैट दिस इज 5 + √3 जो कि 5 से बड़ा है। 5 - √3 रिजेक्ट हो जाएगा। एक तो ये वाली बात समझ में आती है हमें। पहला केस तो यही बन सकता है जब x 5 या 5 से बड़ा होगा। अगला केस लेता हूं मैं यहां पे सेकंड। केस सेकंड में जब x 3 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। एक ये भी तो केस बन सकता है ना, मतलब ये वाला रीजन में अगर हो x सपोज 3 से बड़ा 5 से छोटा, कोई भी नंबर आप सोचोगे अपने माइंड में, 4 सोचता हूं सपोज, तो यहां पे डालोगे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। तो आपको पता चल चुका है कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव। तो अपने को एक नेगेटिव और लगाना पड़ेगा सो दैट वो पॉजिटिव बन जाए। तो मैं एक माइनस अपनी तरफ से इधर लगा लेता हूं, वो तो एज इट इज जैसा था। तो यहां पे होने वाला है -x² + 8x - 15 - 2x + 7 = 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा x² - 6x + 8 = 0, है ना। साइड वाइड चेंज करके आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हो, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहां से आपको दिख रहा है 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐड करके 6 आए और मल्टीप्लाई करके 8। तो आपको दिख रहा है बहुत इजीली। इसको -4x - 2x + 8। तो यहां से आप x की 2 वैल्यूज निकाल सकते हो। x = 2 एंड x = 4। इज इट क्लियर? यहां से 2 वैल्यूज आ रही हैं, बट कौन सी लोगे? आपने माना क्या है दैट आपको वो x चाहिए जो 3 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो। तो 2 तो ले नहीं सकते हो ना, x = 4 ही लेना पड़ेगा। तो यहां से एक सॉल्यूशन आया दैट x = 4, ये चलेगा बिकॉज 3 से बड़ा है एंड 5 से छोटा। अब जो लास्ट केस बचा, केस थर्ड, दैट इज क्या हो अगर ये जो x था आपका वो 3 से छोटा हो जाए, मतलब इधर वाले रीजन में आ जाए कहीं ना कहीं। 3 से छोटा कोई भी नंबर आप सोचो, 2 ले लेते हैं सपोज। तो यहां डालोगे 2 - 5 नेगेटिव,
इधर डालोगे 2 - 3 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो गया, मतलब मॉड हट जाएगा, मतलब पहली वाली इक्वेशन ही आपकी कहीं ना कहीं बन जाएगी। पहली वाली इक्वेशन आपकी थी ये, पहला वाला केस ही तो रिपीट हो जाएगा ना, है ना। तो यहां से जो दो x की वैल्यूज आ रही थी, एक तो आ रही थी 5 + √3 और एक आ रही थी 5 - √3, है ना। पहला वाला केस बन गया। अब यहां पे आप 5 + √3 तो ले नहीं सकते हो, बिकॉज उन्होंने बोला है दैट x इज लेस देन 3, 3 से छोटी वाली वैल्यू लेनी है आपको। क्या ये वाली ले सकते हो 5 - 1.732, देख लेते हैं कि इतना आ रहा है, तो ये वैल्यू बच्चों आएगी 3.268, है ना, जो कि 3 से छोटी नहीं है। तो यहां से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आप ले सकते हो जो आपने माना है उसको सेटिस्फाई कर जाए, मतलब यहां से कोई x की वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करूं इस इक्वेशन के, तो कितने आएंगे, वो दो। कौन कौन से आएंगे, तो एक तो होगा 5 + √3 जो फर्स्ट वाले केस से आया था, एंड सेकेंड इज x = 4। उन्होंने पूछा है द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या करोगे आप, सम कर दोगे। आपको जब रूट्स पता है, पहला तो 5 + √3 सेटिस्फाई कर रहा है ना, और अगला है 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 9 + √3, 9 + √3 आंसर आ जाएगा, है ना। तो मॉडुलस फंक्शन को अगर आपको समझना है तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि इसमें 3 केस बने, हर एक केस को हमने डिफाइन किया, उसके हिसाब से एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया इसको। जैसे फिर रूट्स निकालते हैं, हमारे पास हर एक पॉसिबल तरीका होता है निकालने का, फैक्टर नहीं हो रहे तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह लगा के ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली, और उसे जो अपन ने डोमेन माना था कि भाई ये कंडीशन जो लगाई थी उसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, वही वैल्यू लोगे आप, यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। इस पर्टिकुलर केस में कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं थी जो उसे सेटिस्फाई करती, तो हमने यहाँ से कोई वैल्यू नहीं ली, तो जो भी वैल्यूज आई उनको ऐड कर दिया जो पूछा था। अगर वो सम ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछता तो अपने को 2 आंसर देना पड़ता है ना, बिकॉज एक तो यहाँ से आया और दूसरा यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। मॉडुलस फंक्शन पे बेस्ड, क्वाड्रेटिक के अंदर अगर मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो कैसे क्या डील करना है, ओके।